बात चल रही थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई पे। अब तक जो हमने कवर कर लिए हैं वो दो इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल हैं। एक तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, जब भी कहीं किसी केस में सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई या सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल पेनफुल लॉस ऑफ विजन के साथ डायलेटेड ओवियाइड प्यूपिल हो विद शैलो एंटीरियर चैम्बर, तो हमेशा याद रखें उसका आंसर होगा एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। और जो यहाँ पर दूसरा जो था उसके अंदर क्या था, सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल रेड आई के साथ हमें मिलेगा सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल लॉस ऑफ विजन प्लस कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल plus pus in anterior chamber and pain increase on accommodation। ओके, और इसका हमेशा आंसर होगा वो होगा यूवियाइटिस। तो ये दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे हो गए थे कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा और एंटीरियर यूवियाइटिस। इसके बाद थर्ड डिफरेंशियल की तरफ चलते हैं और वो है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कंजक्टाइवा के रिलेटेड। ठीक है, तो कंजक्टाइवा क्या होता है? इट इज थिन ट्रांसलूसेंट वस्कुलर मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया एंड अंडर द सरफेस ऑफ लिड्स। ओके, ये एक ट्रांसलूसेंट वस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कॉर्निया के सामने होती है और आईलिड्स के सरफेस के नीचे होती है, मतलब आईलिड्स के पीछे भी मौजूद होती है। अब यहाँ पे देखते हैं जो कॉर्निया के सामने हमें नजर आती है ये वाली मेम्ब्रेन, उसे हम बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं, और जो आईलिड्स के पीछे मौजूद होती है उसे हम पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं। और जहाँ पे ये फोल्ड होती है, बल्बर कंजक्टाइवा फोल्ड होती है, फोल्डिंग वाली पॉइंट को हम फोर्निसिस कहते हैं। और एक और जो पॉइंट है वो ये है कि क्रिसेंट्रिक फोल्ड इन द इनर कैंथस ऑफ आई। अब ये क्रिसेंट्रिक फोल्ड जो है ना, इनर कैंथस ऑफ आई जो है, वो जो नोज की तरफ ये जो कॉर्नर होता है ना, इस जगह पे होता है कैंथस। तो यहाँ पे एक क्रिसेंट फोल्ड होता है, उसे हम कहते हैं प्लीका सेमिलुनरिस। ओके, हो गया यहाँ तक कि भाई कंजक्टाइवा एक थिन ट्रांसलूसेंट वस्कुलर मेम्ब्रेन है, कॉर्निया के आगे होती है और आईलिड्स के पीछे होती है। जो कॉर्निया के आगे होती है उसे बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं, जो आईलिड्स के पीछे होती है उसे पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं, और जो फोल्ड हुई भी होती है उसे हम फोर्निसिस कहते हैं। और एक क्रिसेंट्रिक फोल्ड मौजूद होता है इनर कैंथस ऑफ आई पे, उसे हम कहते हैं प्लाइका सेमिलुनरिस। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं लेयर्स की तरफ। जो कंजक्टाइवा की लेयर्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, उसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो लेयर आती है वो होती है एपिथेलियम। वो 2 to 5 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। जो सेकंड लेयर होती है वो स्ट्रोमा होती है, उसके अंदर मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, साथ साथ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स भी होते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद उसके अंदर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। गॉबलेट सेल जो होते हैं वो म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वैसे और जगह पे भी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं लैक्रिमेशन रिलीज करने के लिए यहाँ पे, लेकिन एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एपिथेलियम के अंदर 2 to 5 लेयर्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स की। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद आती है फाइब्रोस लेयर। फाइब्रोस लेयर जो होती है वो बनी होती है कोलेजन की और इलास्टिक टिश्यूज की। यहाँ तक हो गई इसकी लेयर्स। उसके बाद हम देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ है। इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंजक्टाइवल वेसल्स होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंजक्टाइवल आर्टरीज एंड वेन्स, इसकी ब्लड सप्लाई है।
उसके बाद हम आते हैं लिम्फेटिक्स पे। जो लिम्फ नोड इन्हें कवर कर रहे होते हैं वो सब मैंडिबुलर और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड इसे कवर करते हैं, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को कवर करते हैं। उसके बाद आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो इसे होती है वो ऑफ्थल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन्स होती हैं, किसकी? ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व की। फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ऑफ्थल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन्स जो है वो इसे सप्लाई कर रही होती है, नर्व सप्लाई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं रेड आई के थर्ड डिफरेंशियल की तरफ। ठीक है, वो क्या है? वो है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो सिंपल सी इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन की। विद इटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन डिवाइड इट इनटू टू टाइप्स। इसे हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इटियोलॉजिकल बेस पे। तो एक इसकी टाइप होती है इन्फेक्टिव और दूसरी होती है एलर्जिक। ठीक है, जो एलर्जिक होती है हम उसे कटारा भी टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, और इन्फेक्टिव के अंदर उसे फिर हमने सब डिवाइड किया हुआ होता है एक्यूट और सब एक्यूट में। पहले एक्यूट की तरफ चल लेते हैं। एक्यूट में सबसे पहले आ जाता है एक्यूट सिरोस। जहाँ पे सिरोस आ गया इसका मतलब यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पेट क्वेश्चन है कि वो कौन सा कॉमनेस्ट वायरस है जो एक्यूट सिरोस काज करता है इन एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, वो होगा क्या? एडिनो वायरस कॉमनेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट। जहाँ पे म्यूकोप्यूरुलेंट आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी काज कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी काज कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है माइकोटिक। माइकोटिक जो है वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मशहूर फंगस हैं, कैंडिडा हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, तो ये काज करते हैं फंगल इन्फेक्शंस को। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अमीनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ वन एक्यूट के अंदर आता है वो आता है मेम्ब्रेनस, और ये जो मेम्ब्रेनस होते हैं ये डिफ्थेरिक की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की इन्फेक्टिव टाइप में एक्यूट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एक्यूट सिरोस आ गया, ये एडिनोवायरस की वजह से हो रहा है। एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट आ गया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की वजह से हो रहा है। माइकोटिक का आ गए, माइकोटिक कंजक्टिवाइटिस आ गया, वो हो रहा है फंगस की वजह से, उसके अंदर कैंडिडा आ गया या एस्परजिलोसिस आ गया। उसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं वो डिफ्थेरिक होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम चलते हैं सब एक्यूट की तरफ। सब एक्यूट के अंदर सबसे पहला जो आता है वो क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस है। तो ये काज किस वजह से हो सकता है? ये हो सकता है टीबी की वजह से, सिफिलिस की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है फोलिकुलर। फोलिकुलर जो है इसकी डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि दैट इज वन ऑफ द 4 लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। ये लीडिंग काज है, 4 मेन लीडिंग काज हैं ब्लाइंडनेस की वर्ल्ड के अंदर। उनमें से एक क्या है? फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये एक पैथोजन होता है। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस विच इज ट्रैकोमा। जैसा कि हमें पता है कि ये 4 लीडिंग काज में से ब्लाइंडनेस की ये एक है, तो हम इस फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के ऊपर एक पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, वो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस है। ये जो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस है ये नजर कहाँ पे आता है? ये इन्फ्लेमेशन होती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ? आउटर एंड इनर कैंथस ऑफ आई पे। सिर्फ हमें इन्फ्लेमेशन नजर आएगी एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं एलर्जिक की तरफ। ठीक है, जो 2 टाइप्स थी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की, इन्फेक्टिव और एलर्जिक। एलर्जिक की तरफ गए
तो वी कैन यूज अ टर्म कटारा फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सिंपल एलर्जिक। वो किस वजह से होता है? जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा है, पोलन वगैरह इस्लामाबाद में, ठीक है, तो ये होगा किस वजह से? डस्ट की वजह से और पोलन की वजह से। उसके बाद आता है स्प्रिंग कटारा। स्प्रिंग कटारा क्या होता है? सीजनल होता है। उसके बाद आता है थर्ड वन, फाइटेनिकुलर। ठीक है, अगर कंजक्टिवा में एलर्जी हो और साथ ही साथ ब्लेब या वेजिकल बन जाए तो उसे हम फाइटेनिकुलर कटारा कहेंगे। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास सिंपल सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजीज। तो एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया इटियोलॉजिकल बेसिस पे, इन्फेक्टिव और एलर्जिक। जो एलर्जिक हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कटारा की, और इन्फेक्टिव की तरफ आते हैं। इन्फेक्टिव को फिर हमने दोबारा सब डिवाइड किया एक्यूट और सब एक्यूट में। एक्यूट के अंदर 4 चीजें आ गई। एक्यूट सिरोस, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट, ये बैक्टीरियल होता है। माइकोटिक, ये फंगल होता है। और मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन फॉर्मिंग होता है, उसे डिफ्थेरिक भी कहते हैं। फिर आ गया सब एक्यूट। सब एक्यूट के अंदर क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस होता है, वो टीबी या सिफिलिस की वजह से हो जाता है। फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, वो ट्रैकोमा की वजह से होता है। एंगुलर है, वो मोरेक्स एक्सेनफील्ड की वजह से होता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं एलर्जिक की तरफ। एलर्जिक को हम कटारा भी कहते हैं। उसके अंदर सिंपल एलर्जिक आ गया जो डस्ट और पोलन से होता है। और फिर उसके बाद आता है स्प्रिंग कटारा। स्प्रिंग कटारा जो होता है वो सीजनल होता है। फिर फाइटेनिकुलर कटारा आ जाता है, उसके अंदर ब्लब या वेसिकल्स बनते हैं एलर्जी के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें नजर आता है सडन ऑनसेट ऑफ रेड आइज। जहां पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है कि हमने टोटल नियर अबाउट 7 डिफरेंशियल लिखे हैं रेड आई के। तो उन रेड आई के 7 डिफरेंशियल में से जो 7 हैं, 6 हमेशा हमें यूनिलेटरल रेड आई प्रेजेंट करें। ठीक है, वाहिद उन 7 में से कंजक्टिवाइटिस है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, वो जो है वो हमेशा बायलेटरल रेड आई प्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब कोई भी केस आए और केस के स्टार्ट में लिखा हुआ हो कि a patient present with sudden onset of red eye bilaterally, तो कंजक्टिवाइटिस का केस स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है क्योंकि वहां बायलेटरल आ गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है सिर्फ उसके अंदर बायलेटरल रेड आई नजर आती है हमें, और जो बाकी हैं जैसे एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा हो गया, एंटीरियर यूवियाइटिस हो गया, एक्यूट केराटाइटिस हो गया, ये भी यूनिलेटरल है। इसी तरह एक्यूट सेक्लेराइटिस, एक्यूट एपिसेक्लेराइटिस, ये सारे जो हैं यूनिलेटरल हैं। सिर्फ और सिर्फ एक हमें इन 7 के अंदर जो मिलेगा वो बायलेटरल मिलेगा, और वो कौन सा होगा? एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई बायलेटरी ऑलवेज बायलेटरल होगा, प्लस क्या होगा? पेन होगा, फोटोफोबिया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं लैक्रीमेशन के ऊपर। लैक्रीमेशन जो है वो डिस्चार्ज है। ठीक है, डिस्चार्ज देखते हैं, अगर सिरोस होगा तो वायरल हो सकता है इन्फेक्शन या एलर्जिक हो सकता है। अगर डिस्चार्ज म्यूकोप्यूरुलेंट है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डिस्चार्ज वाइटिश है तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर मेम्ब्रेनस है तो वो बैक्टीरियल होगा। हम पढ़ चुके हैं डिफ्थेरिक। एक तो हमने इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कंजक्टिवाइटिस में जब भी आएगा ऑलवेज बायलेटरल रेड आई होगी। ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई ऑलवेज ये क्या होगा? बायलेटरल होगा। और दूसरी चीज जो हमें मदद देगी, जो क्लू होगा, जो पिकिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि इसके अंदर नो लॉस ऑफ वीएन होगा।
क्योंकि ये सुपरफिशियल सा इन्फेक्शन है, इसके साथ हमें कोई लॉस ऑफ विजन नजर नहीं आएगा। हमने ये 2 पॉइंट याद रखने। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन एग्जामिनेशन पे हमें क्या नजर आएगा। लैशेस जो हैं वो नॉर्मल नजर आएंगी, बाज़ औक़ात डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। जो आईलिड्स हैं वो स्वलन होंगी, ऑडिमेटस होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है कंजक्टाइवा। जो कंजक्टाइवा है वो हमें इवन के कॉर्निया के ऊपर भी रेड नजर आएगा, ठीक है। डायलेटेड ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, सारे इन्फ्लेमेशन वाले हमें फीचर्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ कंजक्टाइवा होगा वो सर्कम कॉर्नियल कंजेस्टेड ऑडिमेटस होगा, ठीक है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है। बाकी जो अंदर के मामलात होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे, जैसे कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, एंटीरियर चैम्बर, लेंस, रेटिनोस्कोपी, ये इसके ऊपर हमें सब कुछ नॉर्मल नजर आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर रेड कंजक्टाइवा नजर आएगा, ठीक है। और हमने जो ऊपर क्लिनिकल फीचर के अंदर 2 मेन पॉइंट याद रखने हैं कि जो रेड आई है वो ऑलवेज बायलेटरल होगी, ठीक है, और विद नो लॉस ऑफ विजन। ये 2 मेन पॉइंट हैं, ये कभी नहीं भूलना। उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस जो है वो हमेशा ही क्लिनिकल होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अगर हमें डिस्चार्ज जो है वो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके लिए हम सबसे पहले कल्चर की तरफ जाएंगे। जब कल्चर हो जाएगा उसके बाद ग्राम स्टेनिंग और सेंसिटिविटी की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर तो हमें डिस्चार्ज जो है वो सीरियस नजर आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या एलर्जिक हो सकता है। तो उसके लिए हम करेंगे PCR, IgE और इसिनोफिल्स, ठीक है। फिर आता है अगर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन होगी। सिंपल माइक्रोस्कोप पे ही हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अगर म्यूकोप्यूरुलेंट है तो हम कल्चर कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग और सेंसिटिविटी करेंगे। अगर सीरोस है तो PCR, IgE, इसिनोफिल्स वगैरह देखेंगे। और अगर फंगल है तो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर भी हमें नजर आ जाएगा। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट की तरफ सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल मेजर्स कौन से लेते हैं। पहले नंबर पे हॉट फर्मेंटेशंस हो गए। उसके बाद आ गया आई शेड्स वगैरह, वो फोटोफोबिया से बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, वो किससे, पेन रिलीफ के लिए दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। अगर बैक्टीरियल है तो जो आई ड्रॉप्स हैं वो तो कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे, वो में भी हो सकते हैं टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन या सिप्रोफ्लेक्सासिन, मतलब कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद आता है एंटीवायरल। एंटीवायरल के अंदर हमने एसाइक्लोविर देना है अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एलर्जिक। अगर एलर्जिक है तो क्या करेंगे, एलर्जिक के अंदर हम स्टीरॉइड्स देंगे, वो टॉपिकल भी हो सकते हैं, सिस्टेमिक भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या होगा, एंटीहिस्टामिन दे देंगे। और दूसरी चीज क्या होगा कि एलर्जन से उसे अवॉइड कराएंगे, कि भाई उससे कहेंगे कि जिस चीज से एलर्जी होती है उसे अवॉइड करो। और दूसरी चीज ये है कि एलर्जन से डिसेंसिटाइजेशन भी कराई जाती है। और वो डिसेंसिटाइजेशन किस तरह कराई जाती है, वो कराई जाती है इम्यूनोथेरेपी के जरिए कराई जाती है। दैट्स इट अबाउट कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे हमने एक बात नहीं भूलनी, बल्कि 2 बातें नहीं भूलनी। वो कौन सी, कि जब भी केस के अंदर लिखा हुआ आ जाए सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई और साथ ही लिखा हुआ हो बाइलेटरल, ठीक है, तो आपने क्या पिक करना है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। और दूसरा पॉइंट ये देखना है कि बाइलेटरल रेड आई के साथ साथ नो लॉस ऑफ विजन भी मेंशन किया हुआ हो, तो वो सजेस्टिव है किस चीज का, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का। दैट्स इट, हमने देख लिया ये सारा कुछ एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिफरेंशियल की तरफ जाएंगे और उसके ऊपर हमारा लेक्चर होगा।